ओके गाइस, तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि डेटा को यहाँ पर किस तरह से फेच किया। अब यहाँ पर शो करवाना इतना मुश्किल नहीं है। अब शो करवाना इतना मुश्किल नहीं क्योंकि हमारे पास टेम्पलेट ऑलरेडी है। सो इसी टेम्पलेट को यूज करूंगा बट स्मार्ट वर्क में। अब स्मार्ट वर्क यानी क्या कि आपको पता है तो आपको डेटा फेच देखो। मैं उसी को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर शो करवा देता बट आपको यहाँ पर सीखना भी है कि किस तरह से अलग अलग वे में आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पर डेटा आने के बाद उस डेटा को किस तरह से यूज किया जाए वो वाला पार्ट तो आपको आना जरूरी है क्या नहीं। यस गाइस, राइट। सो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। सो यहाँ पर परम्स भी यूज किया गया है, सेम साथ ही साथ यहाँ पर भी यूज किया गया है। जस्ट वन बाय वन डेटा आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। देखो मैं किस तरह से कॉपी करता हूँ। इट जस्ट कॉपी करना है और आपको इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर वन बाय वन डेटा को आप पेस्ट करो जस्ट सिंपल वे में। मैं किस तरह से करता हूँ तो उस तरह से आपको करना है और यूज स्टेट को यहाँ पर ले लेते हैं। अब ये हो जाने के बाद सेम साथ ही साथ यहाँ पर फेच असिंक वाला यूज किया गया है। आप इसी को भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर डेटा मुझे मिल जाता है, उस डेटा को हम डायरेक्टली यहाँ पर फेच कर सकते हैं। अब मैंने वहाँ पर यूज किया है तो मैं इसी पार्ट को यूज किस तरह से करके आप यहाँ पर यूज कर सकते हो वो दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर बस मुझे क्या करना है, रेस डॉट डेटा कर देना है। ठीक है, सिंपली सेट प्रोडक्ट कर दिया, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल इज टू सेव। और इफ डेटा प्रोडक्ट इमेजेस एंड सेट सिलेक्टेड इमेजेस यूआरएल वगैरह यहाँ पर दिया गया था। सो आप इसी को यूज कर सकते हो या फिर करने की जरूरत नहीं है। या फिर पूरा पार्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैं यहाँ से ड्यू कॉपी करना चाहूँगा, पूरा का पूरा और यहाँ तक कॉपी जस्ट करो और जो भी एरर्स आएंगे उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। सो इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर स्टाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आई है कि स्टाइल्स हमें पता नहीं है, आपने स्टाइल्स यूज किया है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर हमने स्टाइल्स यूज की है। सो स्टाइल्स हमारे पास ये वाला स्टाइल्स है। सो उसी का ही स्टाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। सो मैं जस्ट कॉपी करूंगा और उसी की ही स्टाइल्स को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता है। कंट्रोल एस टू से। अब ये इतना पार्ट हो जाने के बाद यहाँ पर अवेलेबिलिटी इमेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सो अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर हमने यहाँ पर अवेलेबल, कहाँ चला गया, अवेलेबल अवेलेबल ये वाला कांस्टेंट। हाँ। सो आप इसको भी यूज कर सकते हो। इसको कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर देना है। सिंपल, एकदम सिंपल, पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस टू सेव। और अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर हैंडल इमेज क्लिक ये वाला पार्ट आता है, इज नॉट डिफाइन। तो अगर आप यहाँ पर यूज करना चाहते हो तो उसको भी यूज कर सकते हो। सो हैंडल इमेज क्लिक बाय नाउ प्रोडक्ट आईडी और रिडायरेक्ट टू चेक आउट ये वाला पार्ट था। सो ये वाला कॉपी कर लो। और इवन आप ये लोडिंग एंड जन आप इसको भी कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लोडिंग के टाइम पर और लोडिंग सेट हो जाएगी। सो इसको जस्ट कॉपी कर देना है और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। वन बाय वन डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब साथ ही साथ हैंडल इमेज क्लिक वाला भी है। सो हैंडल इमेज क्लिक को मैंने कॉपी किया था, क्या हैंडल इमेज क्लिक, ये देखो हैंडल इमेज क्लिक ऐड टू कार्ट ये वाला भी चाहिए तो इसको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो सब कुछ डेटा मैंने वहां से कॉपी किया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस टू सेव। अब यहाँ पर हमारा काम खत्म हो चुका है। फ्रंट एंड पर चले जाते हैं और मैंने को क्लिक किया। ओ, द कांट रिजॉल्व प्रोडक्ट इन्फो मॉड्यूल डॉट सी एस एस इन रिएक्ट। ठीक है, हमने वहां पर प्रॉपर वे में पाथ नहीं दिया था तो इसका उसने एरर शो किया है। सो मैं यहाँ पर प्रॉपर पाथ देना चाहूंगा, स्लैश डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश और उसके अंदर प्रोडक्ट इन्फो है, उसके अंदर स्लैश मॉडल सीएसएस ये मैंने दे दिया। सो फ्रंट एंड पर वापस चले जाते हैं। वुमेन्स को क्लिक करूंगा, लोडिंग हो रहा है। अब ये लोडिंग वाला साइन दे रहा है। मेंस को क्लिक करता हूँ, मेंस को भी लोडिंग्स वाला साइन है यहाँ पर आ रहा है क्योंकि डेटा को फेच वो प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से उसने
ये वाला पार्ट रिटर्न किया। सो ये वाला आना चाहिए। अब यहाँ पर डेटा को फेच तो कर दिया है, बट वो डेटा को ट्रांसफर नहीं कर रहा है थ्रू फ्रंट एंड को, और फ्रंट एंड में डेटा हमें नजर नहीं आ रहा है। ये यही है डेटा, बट उसने डेटा को ट्रांसफर तो किया, मगर वो फ्रंट एंड पर नजर नहीं आ रहा है। तो उसको किस तरह से सॉल्व किया? अब यहाँ पर प्रोडक्ट को तो हमने यूज किया है। सेट प्रोडक्ट को हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब जैसे ही सेट किया, यहाँ पर प्रोडक्ट के ड्यू के हिसाब से सिलेक्टेड इमेजेस, ओके, ड्यू स्टाइल लोडिंग ट्रू, उसको फॉल्स ही नहीं किया। अब उसको फॉल्स किस तरह से किया जाए, यहाँ पर है, आप देख सकते हो। कहाँ चला गया? फेचिंग सेट लोडिंग। हाँ देखो, सेट लोडिंग फॉल्स। सो इसको सेट लोडिंग फॉल्स कर देना है। इसको जस्ट यूज करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। और फ्रंट एंड पर आते हैं। आ गया हमारा डेटा, इसको क्लोज कर देता हूँ। आई थिंक मैंने प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का डेटा यहाँ पर ले लिया। सेट यार, सॉरी, माय मिस्टेक हो गया। हमें कैटेगरी ओवरऑल प्रोडक्ट का डेटा चाहिए था ना। सो यहाँ पर गलती से मैंने क्या कर दिया कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का डेटा यहाँ पर ले लिया था। सो थोड़ा सा कंफ्यूज होना हो जाता है। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ये वाला ले लिया था मैंने। यूज़र होम लेना चाहिए था मुझे। यूज़र होम के अंदर ये वाला डेटा था। सॉरी यार, माय मिस्टेक। आप पूरा यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा फिर से मुझे। शिट। सो कोई बात नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं जस्ट फटाक से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये होता रहता है आपके यहाँ पर भी, आपको भी ये प्रॉब्लम फेस होगी, नहीं ऐसा नहीं है। मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ से लेना चाहूँगा। ओके, और यहाँ तक पेस्ट कर दूंगा। ओके, जस्ट मैंने पेस्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ एरर्स वगैरह, अगर यूज इफेक्ट मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेता हूँ। फास्टेस्ट फास्ट। सो ये लोडिंग दोबारा हो गया है। और साथ ही साथ यूज़ नेविगेट, अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली यूज़ नेविगेट यूज़ करना है। यूज़ नेविगेट आ गया। तो ये मेरा है यूज़ इफेक्ट। हम्म। और यहाँ पर कांस्टेंट प्रोडक्ट्स बोलकर आया था। सो यहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल है मेरे पास। सो आप ये वाला पार्ट क्यों यूज़ करूँ मैं? यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और सेट प्रोडक्ट्स करना है। तो यहाँ का जो डेटा है उसको मैं ऊपर ले लेता हूँ। हम्म, ले लिया। और सेट प्रोडक्ट्स कर देता हूँ यहाँ पर। हम्म, और सेट प्रोडक्ट्स हो जाने के बाद यूज नेविगेट, यूज इफेक्ट, ये वाला जो पार्ट है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब मुझे। और बाकी सब सेम है। इसको ऊपर ले लेता हूँ। ये जो कांस्टेंट डेटा है उसको ऊपर ले लिया। सिलेक्ट, ये इमेज की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने यूज़ ही नहीं किया है, और इसको भी यूज़ नहीं किया, तो इसको भी ले लेता हूँ। और यहाँ पर नहीं यूज़ किया गया है क्या? ज़रूरत नहीं थी क्या? ठीक है, चलो, कंट्रोल एस टू सेव। और सेव करने के बाद हमारा डेटा काम करने लगा। सो ये देखो, फेच हो चुका है, मेन का ही है। मेन का ही है। इसको क्लिक करने के बाद वुमेन्स को क्लिक किया, वुमेन्स का ही डेटा आएगा। किड्स को क्लिक किया, किड्स का ही डेटा आएगा। सो यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। तो अब भी इस तरह से कॉपी पेस्ट, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप चेंजेस कर सकते हो आपके हिसाब से। मैंने यहाँ पर चेंजेस किया है मेरे हिसाब से। सो आप वुमेन्स, मेन, किड्स और प्रॉपर वे में यहाँ पर डेटा ले सकते हो। देखो, मेंस का मेंस आया, वुमेन्स को क्लिक किया, वुमेन्स का डेटा आया, किड्स को क्लिक किया, किड्स का डेटा आएगा। सो आपको उसके हिसाब से यहाँ पर डेटा फेच होने के मिलेगा। मेंस के 122 लेफ्ट है, किड्स के 44 है। आप देख सकते हो किड्स के यहाँ पर 44 डेटा यहाँ पर लेफ्ट होके आ जाएगा। सो ये चेंजेस आपको करना आना ज़रूरी है। सो ये ऐसे बोलकर लिख कर आ रहा था, तो इसको आप चेंजेस कर सकते हो लॉग आउट करके, लॉग इन करके। किसके अ, अपना क्या बोलते हैं उसको,
एडमिन लॉगिन करके आप इसको चेंजेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मेक श्योर कि आप इस ये छोटे मोटे चेंजेस करते रहोगे, और छोटे मोटे चेंजेस करने के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी प्लीज़ मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना। सो मिलते हैं। सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप ये वाला पार्ट करना मत भूलना कि यहाँ पर मेन वुमेन्स किट को किस तरह से यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। एकदम सिंपल छोटा था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वीडियोस के अंदर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना मत भूलना। अब ये तो मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर दिमाग के अंदर होता है, मैंने पहले भी ये वीडियोस के अंदर बोला है कि मैं फ्लो के हिसाब से जाता हूँ, फ्लो के हिसाब से आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको भी प्रॉब्लम ऐसे फेस होगी। सो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको भी आती रहेगी। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से होगा, बाय नाउ वहाँ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किड्स मेंस वुमेन्स किड्स को किस तरह से कैटेगराइज्ड किया हमने, उस तरह से आप अलग अलग वेज को कैटेगराइज्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सी यू गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप बने रहो, और कुछ प्रॉब्लम आए तो मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना।